हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए रनीस रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी गहरी भावनाएं आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ है, क्या महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, वो हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। जल्दी से एक शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या हैं गहरी भावनाएं, डीप फीलिंग्स क्या है उनकी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो ज़्यादा रनीस नहीं निकाली है, थोड़ी रनीस निकल के आई है, उन्हीं को लेंगे। ठीक है, थोड़े कार्ड्स भी लूंगी मैं रनीस के साथ साथ। ओके, तो चलिए थोड़े कार्ड्स भी ले लेते हैं। गले में आज मेरे बहुत पेन हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, फीवर भी था, तो मुझे आपके लिए बस रीडिंग लानी थी, इसलिए मैं लेके आई हूँ। बहुत बड़ी रीडिंग तो नहीं करूँगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। द फूल, ओके, द वर्ल्ड, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एक बॉटम से ले लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक और ले लेते हैं एस ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये कुछ राशियां मुझे निकल के आई हैं स्ट्रांगली। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया अपने एक्शंस से, अपनी बातों से दिल दुखाया है। मतलब जैसे हार्ट्स वर्ड होते हैं ना, इन्होंने आपको हार्ट्स वर्ड बोले हैं जो किसी का दिल छन्नी कर दे, यानी कि उस हिसाब से तोड़ दे। ऐसे शब्द इन्होंने आपको बोले हैं, आपसे कहा है बहुत गलत चीजें। ऐसा दिख रहा है एलिगेशंस लगाए, आपका नाम किसी से जोड़ा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अपना गलतियां करके आपका भी किसी ना किसी से नाम जोड़ते थे, या फिर यहाँ पर इनमें ना ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, गलतियां अपनी की और आपको भी कहीं ना कहीं ब्लेम कर दिया, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड भी है ना, आप किसी से बात भी कर रहे हो तो भी आप पे एलिगेशंस लगा दिए, आपको इतना गलत बोल दिया इन्होंने, ऐसा कुछ दिख रहा है। या फिर ओवरऑल जो भी है, आपको इन्होंने बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया है। आप जहां पर गलत भी नहीं हो ना, आप कितने लॉयल भी रहे हो ना, तो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, हर्ट किया है, बहुत ज्यादा हर्ट, जिससे आप टूटे हो, जिससे आप इतना रोए हो। मतलब इतनी लॉयल्टी के बाद, इतने ऑनेस्टी के बाद भी कोई इतना कैसे बोल सकता है। और आपने अपनी सफाई दी है, आप सही प्रूफ हुए हो हमेशा, आपने वो लॉयल्टी दी है, आपने बहुत प्यार किया है इनसे। ठीक है गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उसी को रखिएगा। हो सकता है 100% भी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है 80, 90, 70, 20, 40, हो सकता है ना भी हो, पर ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। आप दूसरी रीडिंग मैं पोस्ट करूंगी, या पहले की भी रीडिंग्स है, सब टाइमलेस है, आप देख सकते हो चैनल पे मेरे, या फिर मेरा दूसरा चैनल भी है, आप वहां पर भी बहुत से लोगों को पता होगा, देख सकते हो। नहीं तो आप वेट करो। ठीक है, मैं रात को भी लाती हूँ रीडिंग, आप वो देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपने से दूर किया है इन्होंने,
ठीक है, अपने से इतना दूर कर दिया ना कि हर जगह से ब्लॉक करना दिख रहा है, हर जगह से, हर सोशल साइट से नंबर आपका ब्लॉक करना, हर जगह से सोशल मीडिया में ब्लॉक करना दिख रहा है मुझे, ठीक है, जिससे आप हर्ट हुए हो, आप इनको रीच आउट भी नहीं कर पाए हो। ओके, ऐसा मैं देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप इनको कॉल करते रह गए, आप इनको समझाते रह गए, पर इन्होंने मानो आपसे ना मुंह फेर लिया हो, और हो सकता है आज भी ये मुंह फेर रहे हैं, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है तो एक दिन समझ आएगा इनको कि इन्होंने क्या खोया, इनसे क्या लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है द मून का कार्ड। डेफिनेटली इनकी एनर्जीज इतनी लो दिख रही है ना मुझे, इतना ज्यादा इमोशनल होते हैं ना समटाइम्स, इनको ये अकेले पड़ जाते हैं, इनको चाहिए होता है कि कोई हो जिससे ये अपने इमोशंस शेयर कर पाए, ठीक है। पर ऐसा कोई भी नहीं होता, इनके आसपास ऐसे लोग ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे लोग कमाए ही नहीं। क्यों? आप ही थे जो इनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते थे, पर ये मैनिपुलेटिव ही रहे। पर आज ना कहीं स्ट्रगल करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं, परेशान होते हुए मुझे ये दिख रहे हैं, ठीक है। देखो मैं ये भी देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर इनके दिल में करंटली बहुत इमोशंस, ये समझते हैं भाई, ये चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे ये प्रिटेंड करें या ना करें, ये समझते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और वाकई में इन्होंने आपका दिल दुखाया है। इनको समझ तो आता है, पर हाँ कन्फेस नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे, वो बात अलग है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं अब ये ना आपको एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में ले रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है ना आप ब्लेसिंग्स हो इनके लिए, आप ना गॉड का दिया हुआ गिफ्ट था जो ये ना रख नहीं पाए, उसको केयर नहीं कर पाए उसकी। ऊपर वाले ने ना जो बोलते ना, इनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, अच्छे कर्मा रहे होंगे, पास्ट लाइफ कर्मा, जो इनको आप मिले, जो कि ये डिजर्व भी नहीं करते थे, इनको ऐसा भी फील हो रहा है। पर हाँ एक मतलब ये था कि इन्होंने अच्छे कर्म किए थे, जो फल आपके रूप में मिला है इनको। तो ऐसा दिख रहा है ना कि उस चीज का की वैल्यू नहीं कर पाए, ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए कभी भी, ठीक है। आपके प्यार की, आपके इमोशंस की ये वैल्यू नहीं कर पाए। हमेशा गलती इन्होंने सोचा आपको, और गलत ही ट्रीट किया है हमेशा, ठीक है। पर अभी मुझे ना ये ऐसा दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। इनके दिल में बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए, जो कि ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ सच्चाई इनके सामने आई है, आपकी सच्चाई, आपके रिश्ते की सच्चाई, आपका प्यार, या कुछ सच्चाई मुझे ऐसा दिख रहा है ना इनको समझ में आई है, या तो किसी ने बताई है या जताई है, आई डोंट नो, पर ऐसा दिख रहा है मुझे। पता है आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे जिन्हें आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं, और वो हितैषी हैं, वो गंदी सोच वाले नहीं है, उनके थ्रू आप लोग मिल भी सकते हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है, मिलोगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो कुछ सच्चाई ये भी आपको कन्फेस करेंगे, कुछ बातें आपको बताएंगे जो इन्होंने छुपाई थी, या फिर अपनी फीलिंग्स जो ये छुपाते हुए आ रहे हैं ना कुछ टाइम से, जो ये फील करने लगे हैं आपके लिए, ये आपको कन्फेस करेंगे, ठीक है। एक प्रोटेक्शन, एक अवेकनिंग, ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं इनकी ना अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं ये गॉड से, ऊपर वाले से कनेक्ट हो पा रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब स्पिरिचुअल तो इंसान तभी होता है जब मुकी खाता है, हाँ मुकी खाई है इनने, मुकी खा रहे हैं ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो स्पिरिचुअल होता है ना जब इंसान, तो उसको रियलाइज होने लगती है, चीजें समझ में आती है। तो वो चीजें ना इनको समझ में आती हुई दिख रही है मुझे, ये चीजें इनको समझ आ रही है कि ये गलत थे, इन्होंने गलत किया है, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो इनको इन्फ्लुएंस करता था या करती थी, या किसी से ना अवेयर होना ऐसा दिख रहा है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने को, अपनी एनर्जीज को। कुछ लोग ऐसे हैं इनके आसपास जो इनकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, जो इनका फायदा उठाते हैं, इनकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, जो कि इनको समझ में नहीं आता था आज तक, जब तक कि हो सकता है कि जब आप इनके साथ थे ना तब भी ऐसे लोगों के साथ ये कनेक्टेड थे। आपने हमेशा इनको आगाह किया है, आपने हमेशा इनको समझाया, पर ये समझ नहीं पाते थे। पर अब ऐसा दिख रहा है ये समझने लगे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअल होने लगे ना, जब वो मेडिटेट करे, क्योंकि आपके पार्टनर मेडिटेट भी कर रहे हैं,
तो चीजें ना समझ में आने लगती हैं, लोगों के चेहरे समझ में आते हैं जब इंसान उतना स्पिरिचुअल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है इनकी मुझे, ठीक है। तो जिस वजह से ऐसा हो रहा है ना कि अब ये औरों की बातों में नहीं आना चाहते हैं और अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना। काफी इमोशनल यहाँ पर एस ऑफ कप्स और जो ये साइन आया है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस इनके बह रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो। यानी कि आपकी याद आना, आपके लिए इमोशनली फील करना मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि कहीं ना इनको प्रॉपर्टी का फायदा हो रहा है इनकी फैमिली से, या होने वाला है कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसों का फायदा होने वाला है इनको, ठीक है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो चलिए थोड़ा से कार्ड्स को और क्लियरफाई करके देखते हैं, कौन सा डेक लूं, क्लियरफाई करके देखते हैं, ठीक है, कार्ड्स को। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्यों करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। करेज, तो ऐसा दिख रहा है ना इन्होंने कहीं ना कहीं हिम्मत हार ली थी कि कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ इतना गलत कर दिया ना, इतना हर्ट कर दिया, तो इनको फील हो रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, हिम्मत हार ली थी। पर आप ना आज भी कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से कि इनको हिम्मत आए, ये आपकी तरफ बढ़े। और वाकई में मुझे ऐसा दिख रहा है ना इनके अंदर अब जो फीलिंग्स आपके लिए, अब ये हिम्मत लाना चाहते हैं अपने अंदर, जो चीजें इनको लग रहा था कुछ नहीं हो सकता, तो अब ये करना चाहते हैं आपके लिए सब चीजें, ऐसा दिख रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में बहुत ज्यादा दिख रही है आपके लिए, ठीक है। 21 नंबर गाइस, मुझे यहाँ पर 18 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पर जो मंथ दिख रहे हैं, मुझे मार्च मंथ, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द वर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द वर्ड क्यों है मेस्मराइज्ड। तो इनको ना पूरी दुनिया घूम ली है इनने, पूरी दुनिया देख ली है, पूरे लोगों से मिल गए हैं, बात कर ली है, पर जो आपका प्यार था, आप थी ना, वो इनको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। आप जैसा इंसान नहीं मिला, आप जैसा प्यार करने वाला या आप जैसा केयर करने वाला, आप जैसा इंसान ना ये पूरी दुनिया घूम ले, इनको ना मिल सकता है ना मिला है, अभी तक तो नहीं दिख रहा ऐसा इंसान कोई मिला है इनको, ठीक है। ओके, तो मुझे बॉटम से दिख रहा है यहाँ पर मैरिज, तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी होते होते रह गई, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपसे शादी इन्होंने तोड़ ली, डाइवोर्स हो गया आप लोगों का, या आपको छोड़ करके चले गए हैं किसी और के लिए। तो ऐसा दिख रहा है ना दोबारा से वापसी, क्योंकि म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे, ऐसा दिख रहा है ना आपका प्यार इनके जहन में आज भी है, आपकी यादें आज भी है, आपका एहसास आज भी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं आज भी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द मून यहाँ पर क्यों है। सोलमेट्स, इनको ना फील होने लगा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो, इन्होंने अपना सोलमेट खो दिया, इन्होंने अपना सच्चा प्यार करने वाला खो दिया है। तो रिग्रेट देख रहे हो, रिग्रेट फील हो रहा है आपको खोने के बाद, अपनी गलतियों में रिग्रेट मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जीज में। एक टाइम पर ये इनने रिश्ता इतना टॉक्सिक कर दिया था ना, आपके पीठ पीछे आपका गला ही दबाया है, जो भी चीजें करी है ना आपका बुरा ही करा है इन्होंने, ठीक है। पर अब इनको फील हो रहा है कि मैंने अपने सोलमेट के साथ गलत किया है, नहीं समझ पाए ये आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। पर यस, आज नहीं तो कल तो समझ में आना ही है ना, और समझ में आ भी रहा है, और नहीं आ रहा है तो आएगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना ये इमेजिन करते रहते हैं आपको, आप मतलब आपके साथ हर एक पल ये इमेजिन करते हैं, ये आपको ना सोचते रहते हैं, आप इनके थॉट्स में हो, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और अब आपको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं जैसे आप हो। आपको बदलना चाहते थे ना ये, कि
तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम ऐसा करो वैसा करो, बहुत कमियां दिखती थी इनको आपके अंदर, पर अब बदलना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है फ्रीडम का कार्ड, तो स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ने में इनको स्ट्रगल फील हो रहा है कि कितनी प्रॉब्लम्स अब इनको फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ेगा। इसीलिए अब ये यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, ऊपर वाले से कह रहे हैं मुझे रास्ता दिखाओ, एक सही रास्ता जिसमें मैं चलूं। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? ओके, एस ऑफ कप्स क्यों है? जो भी इन्होंने, कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है यहाँ पर, है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, सोलमेट्स अगेन, आप देख रहे हो 2 बार सोलमेट्स आ गया है। तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में है, चिंतित हैं आपको लेकर, और जो भी इन्होंने किया उस चीज को लेकर, जो भी इन्होंने गलत घोटा ना, आपके साथ गलत किया ना, मैनिपुलेट किया ना, जो भी गलत किया उसको लेकर अब ये काफी चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया, और उतने इमोशनल बाहर आते हैं इनके। ऐसा लगता है कि बुरा फील करते हैं ये, जब भी इनको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे से ये क्या हो गया, तो इनको बुरा ही फील होता है। और आप लोग सोलमेट हो गाइस, ये लिटरली आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आपकी तरफ एक फेयर डिसीजन के साथ आपको कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपका दिल जीतेंगे, आपके इमोशंस, आपका पूरा प्यार जीतने की कोशिश करेंगे ये। ठीक है, तो यस, ये दिख रही है आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज मुझे। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।